बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है राइट स्ट्रिंग फंक्शन एंड लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन के हवाले से। तो आसान से फंक्शन है, आइए हम इसको देख लेते हैं आउटपुट क्या है किस तरीके से। राइट स्ट्रिंग फंक्शन या राइट डॉलर फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न स्पेसिफाइड कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट। स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स यानी जितने आपको कैरेक्टर शो कराने हैं अपनी स्ट्रिंग के राइट साइड से, तो उसके लिए आप राइट स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे। सिंटैक्स सिंपल है, राइट स्ट्रिंग लिखना है, उसके बाद आपने स्ट्रिंग देनी है और कॉमा लगा के आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको कितने शो कराने हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये इसकी जो रेंज है वो ऑब्वियसली उतनी जितनी आपकी स्ट्रिंग है उससे ज्यादा ना हो, और मैक्सिमम तो आपको पता ही है कि इसकी रेंज क्या होती है, यानी 255 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन अबव सिंटैक्स एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने आप डिस्प्ले कराने हैं। अ स्ट्रिंग विल रिटर्न एंड मस्ट बी विद इन द रेंज 0 to 255। यानी अगर आप एक भी नहीं कराना चाहते तो 0 ले लो, एक कराना चाहते हो राइट साइड से तो 1 ले लो, 2 कराना चाहते हो तो 2 ले लो, ठीक है। अब 255 तब लेने हैं आपने, मैक्सिमम ठीक है अलाउ है, लेकिन आपके अगर कैरेक्टर 20 है स्ट्रिंग के तो आप 255 या 25 या 50 तो नहीं ले सकते ना, आपने इस रेंज में रहना है। मैक्सिमम रेंज का मतलब होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी लिमिट होती है। रेंज एक लिमिट होती है, यानी इससे बाहर नहीं जाना, यानी कम से कम ये, ज्यादा से ज्यादा ये। लेकिन दूसरा इसका मकसद ये है कि आपने इसमें रेंज के अंदर रहते थे वैल्यू आपने देनी है, ठीक है। तो इफ n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देन द होल स्ट्रिंग विल बी रिटर्न। अगर n जो है वो इक्वल टू है और ग्रेटर देन द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है देन द होल स्ट्रिंग विल बी रिटर्न। अगर आप उससे ज्यादा भी दे देते तो फिर पूरी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। यानी अगर आपके पास 10 कैरेक्टर थे आपने 12 कह दिए तो 12 में फिर 2 स्पेसेस आ जाएंगी, तो स्पेसों में नजर नहीं आती तो 10 के 10 को शो कर देगा। तो लिहाजा अगर ये इक्वल टू और ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हुई तो पूरा कैरेक्टर्स आपके पास जो भी उसकी स्ट्रिंग के होंगे वो सारे शो होंगे, और कम हुए तो फिर जितने आप उसको कहेंगे उतने शो होंगे। इफ n इज 0 देन नल स्ट्रिंग इज रिटर्न। नल का मतलब होता है नथिंग, यानी कुछ भी स्क्रीन के ऊपर अपीयर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि ये GW बेसिक है और उसने ओके मैसेज शो किया, 10 और 20 दो लाइनें हैं। ए डॉलर यानी ए स्ट्रिंग फंक्शन आपके पास एक वेरिएबल है, एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हमने लिखा अनहैप्पी। अनहैप्पी अब इसकी राइट साइड आपके पास जो है वो, तो राइट साइड से इसने डिस्प्ले करना है। राइट साइड इसकी जो है वो ये है YPPAH, ठीक है, ये राइट साइड है। तो राइट साइड से इसने डिस्प्ले कराने हैं, छोड़ने नहीं है। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा राइट स्ट्रिंग फंक्शन। ये आपने ए डॉलर यहाँ पे दे दिया और कॉमा लगा के आपने 5 लिख दिया। जब 5 लिखा तो इसका मतलब ये राइट साइड से 5 कैरेक्टर करेगा, तो 1 2 3 4 और 5, तो हैप्पी तक 5 बनते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, हैप्पी। और इधर वाले लेफ्ट के 2 जो थे वो नहीं आएंगे क्योंकि राइट से 5 कैरेक्टर्स आपने कहे, तो राइट के 5 कैरेक्टर गिन लें तो वो क्या बनता है, हैप्पी। तो आप पहले थे अनहैप्पी और अब आप हो गए हैप्पी, तो हैप्पी हो गया। लो जी, अब हम चलते हैं लेफ्ट की तरफ। जो लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन है वो बस वो सेम है, जैसे वो लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स शो करेगा। दिस फंक्शन इज रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट। ये लेफ्ट मोस्ट से करता है। सेम सिंटैक्स है, वहां पे राइट डॉलर था, यहाँ पे लेफ्ट डॉलर कर देना है आपने, और सेम उसी तरीके से आ गया। इन अबव सिंटैक्स एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द कैरेक्टर स्ट्रिंग विल रिटर्न एंड मस्ट बी विद इन द रेंज, सेम चीज है। If n is equal to or greater than the total length of the whole string will be returned, and if n is 0 then null string is returned। सेम स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी हुई थी वो यहाँ पे नीचे आ गई है। एग्जांपल को देखें जी कि a डॉलर इज इक्वल टू अट्रैक्शन, ठीक है, और b में आपने लिखा लेफ्ट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट डॉलर या लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन और a डॉलर कॉमा 7, यानी 7 आपने रिप्रेजेंट करना है। तो आप 7 गिन लें लेफ्ट साइड से। अब आपने इस लेफ्ट साइड से गिनने हैं ATTRACT। अट्रैक्शन था तो उसने क्या कर दिया, अट्रैक्ट, यानी पहले एक नाउन था तो नाउन से उसने क्या बना दिया, वर्ब बना दिया, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम में से बनाया जा सकता है, एक इंग्लिश का ऐसा प्रोग्राम कि आप उसको नाउन दें और वो नाउन आपको कन्वर्ट करके वर्ब में दे दें, लेकिन वो लॉजिक उसकी बैक पे फिर वैसी ही होनी चाहिए क्योंकि हर एक तो ना कैरेक्टर छोड़ने से बन जाते हैं। तो खैर ये नाउन था यहाँ पे और ये नाउन से उसने क्या बना दिया, इसका एक वर्ब बना दिया। तो ये था एक छोटा सा हमारा टॉपिक आज का, 5 मिनट के अंदर जो हम लोगों ने कवर कर लिया। तो बस ये कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको कर लें आप लाइक, और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर लें डिसलाइक, और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।